हम में से ऐसा कोई नहीं जो तनाव से ना गुजरता हो, जो तनाव से ना गुजरा हो। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें हर परिस्थिति में पारिवारिक परिवेश हो, सामाजिक परिवेश हो, हमारा कार्य क्षेत्र हो, राजनीति की बात हो, संसार में जो कुछ हो रहा है, सब कुछ हमको तनाव दे जाता है। और ये तनाव जो है, ये तनाव इतना गंभीर होता है कि जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि ये तनाव जो है ये थोड़ी देर का है, चला जाएगा, परंतु इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, स्रोत घट रहे हैं, व्यस्तता है, दबाव है, टाइमलाइन है, किसी समय पे अपने कार्य को पूरा करना है, या तो दूसरे एक्सट्रीम पर बेरोजगारी है, अनिश्चय की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति। हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। अधिकांश युवाओं से यदि हम पूछें कि क्या करना चाहते हो, तो जवाब मिलेगा जो ईश्वर की इच्छा, या अभी हमें नहीं मालूम। अकेलापन, मृत्यु का भय, बीमारियों का भय और तनाव से भरी हुई जिंदगी। जो क्रिश्चियन साइकोलॉजिस्ट थे, पासवान थे बड़ी बड़ी कलीसियाओं के, उन्होंने, उनकी एक बैठक हुई और उन्होंने सोचा कि कौन सी 7 बातें हैं जो हमारी जिंदगी में तनाव लाती हैं या ला सकती हैं। और 7 बातों की चर्चा मैं बहुत संक्षिप्त में करूंगा, बड़ी तेजी से करूंगा, और फिर उन 7 बातों की रेमेडी, उन 7 बातों का समाधान परमेश्वर के वचन में हमको कैसे मिलता है, और प्रयास करूंगा समय की सीमा में ये बातें कह सकूं। पहली बात जो सबसे अधिक तनाव को बढ़ाती है, पहली बात, अगर आपके पास पेन पेंसिल हो तो नोट कर लीजिए, चिंता, वरी। उम्र के साथ साथ, बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के साथ साथ, सांसारिक संसाधनों के साथ साथ, राजनीतिक प्रदूषण के साथ साथ, नई बीमारियों के खतरे के कारण, विश्व युद्ध की संभावना के कारण, उसके कारण तनाव बढ़ रहा है। 20 वर्ष पूर्व यह स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी, या इसका प्रतिशत बहुत कम था। दूसरी बात जो तनाव को बढ़ाती है, वो प्रतिस्पर्धा की दौड़। प्रतिस्पर्धा की दौड़, थोड़े समय में बहुत कुछ कर लेने की दौड़, थोड़े समय में ज्यादा कमाने की दौड़, शॉर्टकट से जाने की दौड़, तेजी से बढ़ते हुए परिवर्तन में स्वयं को ढालने की दौड़। आप देखिए, आपकी विचारधारा और बच्चों की विचारधारा में बहुत अंतर होता है कई मुद्दों में, और यह बात घर घर में सही है। और कई बार यह होता है कि हम शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होते हैं, और हमारी बात हमारे स्टूडेंट्स तो मान लेते हैं, परंतु बच्चे हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है, उनके सोचने का ढंग फर्क होता है, और इसके कारण माता पिता के बीच में तनाव होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं। जितनी जानकारी 10 वर्ष पहले थी, उससे वो 2% अगर आप मान लीजिए, अगर आज की जानकारी 100% है, तो उस समय 2% जानकारी थी। इतनी तेजी से जानकारी का स्रोत बढ़ा है, और बड़ा आसान है। यह आपके पास सेल फोन है, आप फोन पर आप पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिल जाता है। आपको कोई बीमारी होती है, आप चले जाते हैं इंटरनेट पे और बढ़ जाता है। तीसरी बात, बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए स्रोत। इसका कारण यह है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, और अर्बनाइजेशन का मतलब यह हो रहा है कि अधिकांश गांव के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, और जब वो शहरों की तरफ आते हैं और काम ढूंढते हैं, और जब उनको काम नहीं मिलता और यहां पर ये इन समस्याओं से ये गुजरते हैं, तो आवश्यकताएं बढ़ी हैं, स्रोत कम है, पैसे कम हैं, कीमतें ज्यादा हैं। यह तनाव हमारे जीवन में लाती है, हमारे पॉकेट पर, हमारे जिंदगी पर इन बातों का असर पड़ता है। एशियन सोशियोलॉजिकल सर्वे जो 2019 में हुआ, उसमें यह बताया गया कि 10 वर्ष पूर्व 20% भारत के लोग शहरों में रहते थे और 80% लोग गांव में रहते थे। आज की स्थिति में 40% लोग
शहरों में रहते हैं और 60% लोग गांव में रहते हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी तेजी से ये हो रहा है कि गांव के लोग शहर की ओर आ रहे हैं। 19वीं सदी में जब 1834 में जब सेंसस हुआ था, तो दुनिया में केवल एक ही ऐसा देश था जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग थे। एक ही ऐसा शहर था जहां 10 लाख से ज्यादा लोग थे और वो शहर लंदन था। आज 500 से अधिक ऐसे शहर हैं जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। एक और कारण, चौथा कारण, ध्वस्त होता हुआ आर्थिक तंत्र और बढ़ते हुए विकल्प। खरीदारी है, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स हैं, सब जगह आ गए हैं। अब मारुति 800 एक समय बड़ी लग्जरी कार हुआ करती थी, अब उससे बेहतर 140 ब्रांड्स आ गए हैं। बाजार आप जाना चाहें तो बाजार जा सकते हैं, मॉल्स में शॉपिंग करना हो आप मॉल्स में शॉपिंग कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स, अंतरराष्ट्रीय जो कंपनीज थी वो यहां आ गई हैं। तो आपको अगर घर से बाहर नहीं निकलना, आप अमेज़न पर जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं। ये जो तरीके हैं, इनकी पब्लिसिटी इस प्रकार से की जाती है उन सब बातों से कि हमको इस ब्रांड का ये सामान चाहिए, हमारे मित्र के पास ये है, सहकर्मी के पास ये है, पड़ोसी के पास ये है। ये सारी बातें दबाव डालती हैं। हमारे बच्चों के पास उतना नहीं है जितना किसी दूसरे के बच्चों के पास है। और वैसे भी बढ़ती हुई आवश्यकताएं और घटते हुए स्रोत। पांचवी बात, चिकित्सा के क्षेत्र में घटता हुआ विश्वास। 2 वर्ष पुरानी बात है, 2-3 वर्ष हो गए शायद, मुझे पक्का याद नहीं, पर सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। जबलपुर और मंडला के बीच में 5 ट्रक्स पकड़े गए, 5 ट्रक्स बड़ी साइज के, और उनमें नकली दवाइयां आ रही थी और उनमें टॉप ब्रांड नेम्स थे। आगे की जो घटना हुई वो और भी त्रासदीपूर्ण है कि किस प्रकार से उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और फिर कैसे इस कहानी का अंत हुआ। परंतु आप जो दवाइयां खरीदते हैं आपको नहीं मालूम, क्योंकि बाजारों में जो दवाइयां बिक रही हैं वो दवाइयां कितनी सही है, कितनी जेन्युइन है, आपको नहीं मालूम। परंतु मैं जो कह रहा हूं, विश्वास। आज क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स पर, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस पर लोगों को क्यों विश्वास है? उनको मालूम है कि अगर वो मिशन हॉस्पिटल आते हैं, अगर वो क्रिश्चियन संस्था में जाते हैं, तो वहां विश्वास की बात है, खराई की बात है, ईमानदारी की बात है। उनको धोखा नहीं दिया जाएगा, जबरदस्ती टेस्ट करने को नहीं कहा जाएगा, उनको जबरदस्ती किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं होगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो अविश्वास फैल गया है, उसके बाद बदलते हुए मूल्य हैं, बदलते हुए मूल्यों के कारण तनाव बढ़ता है। एडिक्शन की बात आप जानते हैं, ड्रग्स की बात, शराब की बात, ये फैशन की बात होती जा रही है। शादियों की बात सुनकर अजीब लगता है। कई देशों में सेम सेक्स वाली मैरिज की बात करते थे कि पुरुष की पुरुष से शादी हो गई, लड़की की लड़की से शादी हो गई। अब तो ये हो गया जब 2 की शादी हो सकती है तो 3 की क्यों नहीं हो सकती? पादरी साहब को तो करना पड़ेगी। 3 की हो सकती तो 5 जन साथ क्यों नहीं रह सकते? तो 5 में से 3 पति हैं कि 2 पत्नी हैं कि क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। परंतु वहां की लॉ है, ऐसे कुछ देश हैं जहां 2 से अधिक लोगों की शादी हो सकती है। ये बदलते हुए मूल्य हैं जिस संसार में हम रह रहे हैं। और उसके बाद भविष्य का भय है, एक कारण ये भी तनाव का होता है। आज का ये हाल है तो बच्चे कैसे जिएंगे, बच्चों के लिए कैसी दुनिया होगी, बच्चे कैसे वातावरण में रहेंगे, बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं, डॉर्स में क्या स्थिति होगी, दूसरे देश में जा रहे हैं, किस प्रकार की कंपनी मिलेगी। मूल और मापदंड बदल रहे हैं। पिछले दिनों की घटना है, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से बहुत कम उम्र का एक जवान या किशोरी कह लें, वो जाता है और एक स्कूल में स्टैन गन लेकर के जाता है और 21 बच्चों को गोली मार करके उनकी हत्या कर देता है। 3 टीचर्स की हत्या कर देता है, उनमें एक प्रिंसिपल भी होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप चर्च में बैठे हैं, कोई आता है, और यह अमेरिका की घटना है, चर्च में आता है और चर्च में वो गोलियों से लोगों को मार देता है। आप बैठे हैं थिएटर में, वहां आकर के कोई आतंकवादी आता है और लोगों को मार करके चला जाता है।
परमेश्वर के मूल्यों पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो हम इस संसार में रहते हैं और इस सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे जीवन में तनाव आते हैं। फिर व्यक्तिगत चुनौतियां होती हैं जो परिवार से गुजरना पड़ती हैं। तो जो बात है वो ये कि हमको प्रभु यीशु मसीह में शांति का जीवन, संपूर्णता का जीवन देने की प्रतिज्ञा है। और यदि आप देखें तो नीति वचन उसकी 14वें अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती। शांत मन जो है वो तन का जीवन है। शांत मन जो है उसके लिखा है कि मन के जलने से, अशांत होने से हड्डियां जल जाती हैं, हड्डियां प्रभावित हो जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो चलिए एक जाना पहचाना अध्याय जिसमें कुछ रेमेडीज हैं, जल्दी से हम उन पर विचार करते हैं। पहली बात, यदि आपके पास बाइबल से तो निकाल लीजिए भजन संहिता 23 में, जिसमें 6 पद हैं। इन सारे 7 बातों के उत्तर परमेश्वर ने हमको दिए हैं। पहली बात मैंने आपसे कही कि चिंता की बात। अब चिंता की बात जब है तो आप देख लीजिए, यदि आपके पास बाइबल्स हैं, और आपको तो याद होगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। हम यहोवा की ओर देखें, हम परमेश्वर की ओर देखें, प्रातः काल से हमारा ध्यान उसकी ओर हो। अभी एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें यह बताया गया कि सुबह जब आप उठते हैं, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, पहले 7 मिनट सुबह के बहुत प्रमुख होते हैं। और इसलिए हमको यह ध्यान रखना है, हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाना है। हमें अपनी समस्याओं से, सब प्रकार की जो बातें सुनाई देती हैं, जो मीडिया में सुनाई देती हैं, जो मैसेजेस में सुनाई देती हैं, सबसे पहले हमारा हाथ जाता है सेल फोन पर, मैसेजेस देखते हैं, वहीं टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात जो है ये कि हमको परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि जब हम उसकी ओर देखेंगे, जब हमारा ध्यान उसकी ओर जाएगा, तो हम ये जानेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि मैं अपने चरवाहे के पीछे चलूंगा, यदि मैं अपने चरवाहे का अनुगमन कर रहा हूं, यदि मैं उसकी आज्ञाओं को मान रहा हूं, तो मुझे कुछ घटी ना होगी। यह मेरे दिल में विश्वास है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। यह किसी साइंटिस्ट की, किसी समाजशास्त्री की व्याख्या नहीं है, किसी थियोलॉजियन के शोध का निष्कर्ष नहीं है, परंतु यह मेरे विश्वास का दृढ़ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 और उसकी दूसरी आयत, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के पास ले चलता है। अब हमारी मानसिकता तो यह है कि आराम हराम है। हमारी मानसिकता तो यह है कि आराम करना जो है वो ठीक नहीं है। हमारी मानसिकता तो यह है कि हमको तो दौड़ना है, हमको तो करना है, हमको तो ये करना है, हमारे पास लंबी लिस्ट है। परंतु आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, यदि आप देखें उत्पत्ति 2:1 तो लिखा है, सब कुछ जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। बड़ी अजीब सी बात लगती है। क्या परमेश्वर थक गया था जो उसे विश्राम की आवश्यकता थी? क्या परमेश्वर की सामर्थ्य घट गई थी, उसे विश्राम की आवश्यकता थी? क्या उसको लगने लगा था कि मेरा शरीर कमजोर हो गया है, उसे विश्राम की आवश्यकता थी? नहीं। जब वो 10 आज्ञाएं उसने इस्राएलियों को, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को दी, तो उसने एक मॉडल के रूप में उसने उनको हमारे सामने रखा। हमारे शरीर को जिसने बनाया है वो जानता है कि सप्ताह में एक दिन हमारे शरीर को संपूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। यह आवश्यकता है कि हम हरी भरी चराइयों में बैठें, सुखदाई जल के झरने के पास। वो हमें ले चलना चाहता है, वो हमें विश्राम देना चाहता है। फ्रांस के एक युद्ध के विषय में मैं पढ़ रहा था, तो फ्रांस की सरकार ने जब कठिनाई समय आई, जब आर्थिक मंदी का समय आया, तो फ्रांस की सरकार ने कहा कि सप्ताह भर व्यक्तियों को काम करना है, 7वें दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई रविवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, 7 दिन। एक वर्ष में
फ्रांस का आप इतिहास में देख लीजिए जाकर के, आर्थिक तंत्र जो था वो ध्वस्त हो गया। फ्रांस की सेना सबसे कमजोर हो गई। फ्रांस में जो उत्पादन की गति थी वो 70% कम हो गई। ये ऐतिहासिक तथ्य और ये ऐतिहासिक सत्य मैं आपको बता रहा हूं। और एक वर्ष में फ्रांस में सबसे ज्यादा बीमारियां बढ़ गई। वो एक वर्ष जब कहा गया कि 7 दिन काम करना है। आप भी उस पर चलें, मैं भी चल सकूं, ऐसी मेरी आशा। तीसरी बात, तनाव को दूर करने के लिए धर्म के मार्ग पर वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं। क्या हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम धर्म को समझते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो करके दिखाया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट किया है, क्या हम उसका अनुगमन कर रहे हैं? धर्म का मार्ग क्या है? धर्म का मार्ग यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हम नहीं कर सकते वो कर दिया। अतीत में जा करके हमारे सारे पापों को लेकर के उसने समुद्र की गहराई में डुबा दिया। अब ग्लानि की भावना का भार लेके, अपराध की भावना का भार लेके हमको नहीं चलना है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त में हम धोए गए हैं। इस बात का हमको दृढ़ता से विश्वास करना है। और एक काम जो शैतान करता है वो ये है कि हमें हमारे उद्धार के विषय में भ्रमित कर देता है, शंका पैदा कर देता है, हमारा उद्धार हुआ कि नहीं, पक्का नहीं है हमको, क्योंकि वो तो ऐसा बोलता है, उसने ऐसा कहा है, उसको देखो उसका कितना धार्मिकता का। प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, अपने पापों से हम फेरे हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे अपराधों का भार हमसे मुक्त कर दिया है। अपने धर्म के मार्गों पर वो चाहता है, उसके धर्म के मार्गों के निमित्त वो हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी जिंदगी में आराम हो, हम तनाव रहित रहें। आदम और हवा के लिए कौन सा स्थान बनाया था परमेश्वर ने? फैक्ट्री बनाई थी क्या? परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए अदन की वाटिका बनाई थी। अदन की वाटिका जो थी, इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस। अदन की वाटिका जो थी वो परमेश्वर से उनके संबंधों के लिए परफेक्ट प्लेस था। खूबसूरती के मामले में आप देख लें, सुगंध के मामले में आप देख लें, संबंधों के मामले में आप देख लें, परमेश्वर से ऐसा गहरा आत्मीय संबंध कि परमेश्वर उनके साथ, आदम और हवा के साथ अदन की वाटिका में स्वयं विचरण करता था, उनका वार्तालाप होता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रश्न यह है, क्या हम उसके साथ हैं? बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम धर्म के मार्गों पर चल रहे हैं तो वो मेरे साथ रहता है। और हमारा विश्वास यह है कि अगर हमारे साथ परमेश्वर है, अगर हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, शैतान का कोई ऐसा वार नहीं जिससे हम बच ना सके। कोई संसार की ऐसी ताकत नहीं जो हमको धराशायी कर दे। परमेश्वर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है, जैसा कि लिखा है, जो तुम में है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है। और वो परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो फिर तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। कितने समय हमारी जिंदगी में घोर अंधकार की तराइयां आती हैं। हम जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, हम लोग जो यहाँ बैठे, कितनों के दिल टूटे हुए हैं, कितनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, कितनों के परिवारों में आकस्मिक मृत्यु हो गई है, कितनों के जीवन में पीड़ाएं हैं जिनको हम व्यक्त भी नहीं कर सकते, कितनों के जीवन में ऐसी स्थिति दिख रही है जिसका बयान हम नहीं कर सकते हैं, अपनी पारिवारिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, परंतु तू मेरे साथ रहता है। वे मेरे सताने हारों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हमारे विरोधियों के सामने वो हमको सम्मान देता है। और जो बात है वो ये कि परमेश्वर कहता है, बार बार पलटा लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है। अरे तुम क्या पलटा लोगे?
आप अपने जीवन में मुड़ करके देखिए, जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे थे और उसके कारण अगर आपके जीवन में जिस व्यक्ति के द्वारा सताव आया, उस व्यक्ति की क्या स्थिति हुई। परमेश्वर के लोग उसकी आंख की पुतली के समान हैं। और अंतिम बात, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में पहुंचकर, अपने पिता के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करूं। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वसीयत लिखने की बात नहीं कर रहा, अगर आपसे पूछूं कि अंतिम इच्छा क्या है, तो हम सब एक मन से कहेंगे कि हम अपने पिता के धाम में सर्वदा वास कर सके, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। मैं नहीं समझता इससे बड़ी कोई बात। हमें तो दंड मिलना था, पर हमको मिल गया अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के रक्त के कारण। हमको तो हमारे पाप के कारण हम तो बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हमको मिल गया छुटकारा, हमको मिल गई परमेश्वर में स्वतंत्रता। और हमको तो मिलना था नरक का दंड, परंतु हमको मिल गई स्वर्ग की निश्चितता कि मैं अपने पिता के धाम में पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा।